सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 वाक्य। आज हम जानेंगे वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए शब्दों के आधार पर हमें क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। पहले अमन, अमन का वाक्य बनाना है। हम छोटा सा वाक्य बना देते हैं। मेरे भाई का नाम अमन है। अमन है, छोटा सा वाक्य बनाया है ये मैंने। पुस्तक, छोटा सा वाक्य बनाते हैं। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है, पूर्ण नाम से। खेल, मैं बहुत सारे खेल खेलता हूँ। ये हमने वाक्य बना लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। निखिल पत्र पढ़ता है। क्रिया क्या है, कर्ता के अनुसार है। ठीक है, निखिल पढ़ता है। निखिल क्या है, लड़का है और ये पढ़ता है। ठीक है, वाक्य सही जा रहा है। निखिल ने पत्र पढ़ा है। निखिल ने क्या है, पत्र को पढ़ा है। क्रिया क्या है, कर्म के अनुसार है। ठीक है, क्रिया इसमें क्या है, कर्म के अनुसार है। पत्र कर्म। निखिल पढ़ता है, निखिल पढ़ता है। क्रिया क्या है, भाव के अनुसार है इसमें। निखिल पढ़ता है। उपयुक्त पहले वाक्य में पढ़ने की क्रिया करने वाला निखिल, यानी कि निखिल कर्ता को प्रधानता दी गई है। इसमें क्या है, निखिल प्रधानता दी गई है, पत्र पढ़ता है। दूसरे वाक्य में पढ़ने की क्रिया के विषय में कर्म को उभारा गया है। इसमें कर्म को उभारा है, पत्र को उभारा है। ठीक है, तीसरे वाक्य में कार्य कर सकने की शक्ति, योग्यता, भाव की बात कही गई है। ये देखिए, ठीक है, कर्ता कर्म एवं भाव की यह प्रधानता क्रिया के रूप में से पता लगती है, जिसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। इस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म तथा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यह बोध होना जरूरी है हमें क्रिया से कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कर्ता कर्म और भाव ही है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब हम वाच्य के बारे में जानेंगे। वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है। वाक्य को कितने भागों में बांटा जाता है बेटा, 3 भागों में बांटा जाता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। कृत वाक्य में क्या होगा, इसका मुख्य विषय क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। नाम से पता चला कृतवाच्य, कर्ता इसमें मुख्य होगा। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। सकर्मक भी आएगी इसमें और अकर्मक क्रिया भी आ सकती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुरूप होते हैं। अभिलाषा पुस्तक पढ़ती है। अभिलाषा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, मोहित चित्र बना रहा है। मोहित करता है। ठीक है, बनाना हो गया इसका क्रिया और चित्र हो गया इसका कर्म। इसमें तीनों आ गए हैं। कर्मवाच्य, अब कर्मवाच्य के बारे में जानते हैं। आइए चलिए, जिन वाक्यों में क्रिया का विषय कर्म होता है, नाम से पता चला जिनका विषय क्या होता है, कर्म पे होगा, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक होती, कर्मवाच्य जो होगी वो सिर्फ सकर्मक होगी बेटा। कर्म वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। देखो, अभिलाषा ने पुस्तक पढ़ी थी, पढ़ना क्रिया हो गई, पुस्तक कर्म हो गया। ठीक है, सकर्मक क्रिया है क्योंकि ये इसमें सकर्मक क्रिया ही आएगी। उसमें क्या है, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया आती है, पर क्रमवाच्य में सिर्फ कर्म आएगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी वो। ठीक है, मोहित ने चित्र बनाया। चित्र क्या आ गया भाई, चित्र हमारा बनाया, बनाया क्या आ गई, क्रिया आ गई
सकर्मक कि क्या बनाया, इसमें हमने दे दिया कि चित्र बनाया। ठीक है, भाववाच्य। अब हम जानेंगे भाववाच्य के बारे में। जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय भाव होता है, तो क्या हो गया, इसमें क्रिया का मुख्य विषय होगा भाव। भाववाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया सदा पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। ये सिर्फ एक वचन में होगी बेटा। ठीक है, जैसे कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, भाव आ गया इसमें, भाव एकदम से उत्पन्न होगा, कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, भाव मन के भाव आएंगे। मुझसे लिखा नहीं जाता, भाव है, मुझसे लिखा नहीं जाता। ठीक है, भाव। पाठ का सार पढ़ेंगे। जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म भाव है, तीनों है, वाच्य कहते हैं बेटा उसको। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्ता इसमें आएगा। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म होगा और ये सकर्मक में होगी। भाववाच्य, जिसमें हमारे भाव आते हैं। कुछ अभ्यास हैं, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे। इसके अभ्यास को बहुत अच्छे से करिएगा। खुश रहिए आप, और अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।